दर्शकों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के ग्राम सभा कालानी बुजुर्ग में भी यही हाल है। यहाँ पर ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र जय करण ग्राम पंचायत के सभी कार्य करते हैं, जो पुनः अपने किस्मत को आजमाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात जय करण से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में जो वादों को किया उसमें 70% पूरा कर लिए। बजट के अभाव में जो 30% बाकी है वह अगले प्रधानी में पूरा कर दूंगा। उधर ग्रामवासी क्या कह रहे देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्ष 2022 में प्रधान प्रतिनिधि जय करण ने चैनल को क्या बताया था, उसे आप लिंक को टच कर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। जय किशन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिपरौली विकास खंड के ग्राम पंचायत कलानी बुजुर्ग से आपकी माता श्री रेखा जी ग्राम प्रधान हैं। आप उनके सुपुत्र हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास कार्य को कर रहे हैं। ये एक 5 साल का सफरनामा खत्म होने जा रहा है। ये वित्तीय वर्ष भी खत्म हो रहा है और 2026 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तो ये 5 साल का जो सफरनामा रहा, इसमें आपके द्वारा गांव को विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य करा दिए गए, कौन से ऐसे कार्य रह गए जो अभी अवशेष हैं? कुछ नाली और कुछ सड़कें बची हैं जो अवशेष रह गई हैं, बजट के अभाव में रह गई। तो सारे काम तो कराए दिए गए हैं। जो काम आप कराएं उसमें कौन कौन से काम कराए हैं? जैसे बात करें हम जो सीसी रोड की, तो कितने बन गए होंगे कुल? सीसी रोड 3 बने हैं। उसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग तीनों का मिला करके 500 मीटर से ऊपर है। इंटरलॉकिंग भी कुछ हुआ? इंटरलॉकिंग भी हुआ है। नाली भी बनी है। नाली कितना? नाली तो लगभग मान के चलिए लगभग 1200 मीटर के करीब। 1200 मीटर बना। क्या ह्यूम पाइप का है? ह्यूम पाइप का है। कुछ ओपन नाली भी बनी है शुरू में। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्या थी जब आप चुनाव जीत करके आए, तो कौन सी थी? वो ये पानी निकासी की समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या जब निकासी की थी, लोग अपने घर के सामने गड्ढा खन के पानी फेंकते थे, नहाते थे। कोई भी नहाने जाता तो पहले पानी फेंकता था, उसके बाद नहाना। तो हमने जब जनता के द्वारा चुन करके आया तो सबसे पहले इसी समस्या को दूर किया। क्या नाम है आप लोगों का? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आप बताइए ना। इसी गांव की हैं? ये बताइए, ये 5 साल में प्रधान जी कुछ काम आपके यहाँ की हैं? क्या की हैं? बहुत कुछ कहिए का करा दिए ना, नाली बनवा दिए ना, हो गई। हाँ, ये सब काम की हैं। और कुछ आप लोग और भी काम कहे हैं करने के लिए? क्या की बाकी रही तो करिए प्रधान जी। आपका क्या नाम है? इसी गांव के हैं? प्रधान जी ने कुछ किया? क्या बहुत कुछ कैले कौन बात है? बहुत कुछ कैले आते हैं बनवानी। क्या ये मान के चलिए 200 मीटर के करीब। दिव्यांग विधवा वृद्धा पेंशन की क्या प्रगति रही उस समय और इस समय क्या प्रगति है? इसमें विधवा में भी तो जो विधवा होंगे उन्हीं लोगों का जो पेंशन बनेगा। तो जो हुई है उनका तो बना है। जो वृद्धा पेंशन भी जो है काफ़ी संख्या में बना है, पहले से लगभग दोगुना हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तमाम वृद्धा पेंशन के लोगों को जो उनका पहले से आता था वो उनका नाम कट गया है। नाम कटा नहीं है, पैसा होल्ड हुआ है। एनपीसीआई खाता नहीं है, एनपीसीआई से लिंक नहीं है, इसलिए वो अपना खाता को लिंक कराएंगे, पैसा आ जाएगा अपने आप। तो वह उनका लिंक करवाने के लिए आपने प्रयास किया? हाँ, कितने लोगों को सूचना दे दिया गया, सबको लोगों को दिया गया कि वो बैंक में
अंगूठा लगा के ही लिंक होगा वो। कुछ लोग जानकारी के अभाव में नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए करा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन लोगों का फंसा हुआ है। ऐसा नहीं, बाकी सबका पैसा आ रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NPCI से लिंक कराएंगे, पैसा देने के बाद लगभग 377 पेंशन, वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ है ग्राम पंचायत कलानी बेदी में। तो 77 में 74 लोगों का आ रहा है, 3 लोग ऐसे हैं कि उन लोगों का अभी नहीं आ रहा है। हाँ, शौचालय भी बनवाए? शौचालय, हाँ शौचालय बना है। कितना शौचालय हमारे समय में 36 शौचालय बना है। आवास? आवास हमारे समय में 4-5 के करीब बना है आवास। और जरूरत है? जरूरत तो काफ़ी है। तो उसके लिए आपने क्या किया? सर्वे कराया गया है, अब उसमें देखते हैं जो पात्र पाए जाएंगे उनका। शासन के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया, आपका गांव कैसे छूट गया? हमारा गांव छूटा नहीं है, प्रस्ताव गया है और बजट के अभाव में रुका हुआ है। जमीनें चिन्हित हो चुकी हैं, बजट आएगा काम चलेगा। एनम सेंटर? एनम सेंटर हमारे यहाँ नहीं है। इसके लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किया? वो जमीन का इशू है, इसलिए प्रयास नहीं किया गया। जो जमीन थी उसे आंगनबाड़ी के लिए दे दिया है और अब इसके लिए जमीन नहीं बची है। हमारी ग्राम सभा में सरकारी जमीनें नहीं हैं। आपके पिपरौली विकास खंड के तमाम ग्राम पंचायतों में हर गलियां रोशन है, वहाँ जो है स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट यहाँ भी लगी है। कितनी? पूरे गांव में सब जगह लगी है। अब वो संख्या जलती है? सब जलती है। रात में हाईमैक्स भी आपने लगवाया? हाईमैक्स लगा है, हाँ लगा हुआ है। एक गाँव में है, पीछे बीच गाँव में। आपके ग्राम सभा की एक समस्या है जी बताएं। कि यहाँ राप्ती नदी का किनारा है, कटान है, वहाँ ठोकर लगाने की डिमांड थी। कई बार विधायक, आपने अपने विधायक से, सांसद से? कई बार हम लोगों ने विधायक सांसद से कहा गया है, आश्वासन भी मिला है, जल्दी करने का आश्वासन विधायक जी भी दिए हैं कि काम होगा। आपके विधायक जी द्वारा और कुछ काम कराया गया क्या? विधायक जी द्वारा हमारे यहाँ CC रोड का काम कराया गया है कितनी? और 3-4 काम कराया गया है। क्या क्या? विधायक जी ने पूरा सहयोग किया है गाँव में। क्या क्या किए? CC रोड का ही काम है। हाँ। CC रोड का काम कराए हैं हमारे यहाँ। फिर ये जो बंदे से लिंक रोड है, ये भी रोड बनवाए हैं जो आ रहा है। आपके यहाँ जो है विवाह घर 2 है, एक जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। तो उसके लिए आपने क्या किया? प्रयास किया गया है और आगे भी जो है उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा, बढ़िया तरीके से बना दिया जाएगा। आज भी आपके गांव में जो है जगह जगह बिजली के तार झूले हुए हैं, लटके हुए हैं, इस दिशा में नहीं कुछ प्रयास किए? दिया गया, इस विषय में प्रयास किया गया है। स्कूल में ट्रांसफार्मर है, इसके लिए भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। जेई साहब आए थे, सर्वे कर चुके हैं हटाने के लिए। जहाँ गांव में ऐसी जगह है जो सार्वजनिक स्थल पे जो तार लटक रहे हैं, उनके लिए भी दिया गया है। आश्वासन मिला है कि जल्दी हो जाएगा काम। आप युवा हैं, युवाओं के लिए जो है हर जगह सरकार के द्वारा जो है हर ग्राम सभा में खेल के मैदान बनवाए गए, जहाँ जगह कम था ओपन जिम दिया गया। आप? हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, हाँ। जमीनें नहीं है, इसलिए जो है प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो सभी ग्राम पंचायतों में जो है जहाँ जमीनें हैं खेल का मैदान बनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जमीन का इशू है। और कहीं जमीन अगर सरकारी बची भी है तो वो बनाने योग्य नहीं है। जैसे नदी के किनारे है जो पानी होने लगता है उसमें हमेशा इस तरह की जमीनें कहीं है, तो बाकी सही जगह पर जमीनें नहीं है। युवाओं के रोजगार की दिशा में भी आपने कौशल विकास मिशन के तहत लड़कों को ट्रेनिंग के लिए आप भेजे थे उस समय? हाँ, भेजा गया। क्या रहा? भेजा गया था, लोग काम भी कर रहे हैं लोग। हाँ, जो 10-10, 11-11 लोगों को जो है भेजा गया था कौशल विकास योजना में। हाँ, प्लम्बर तमाम कारीगर थे, काम कर रहे हैं लोग। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए भी आपने कुछ प्रयास किया? उस दिशा में भी कुछ कदम बढ़ाए? जी, उनके लिए भी, विकास के लिए भी हम लोगों ने समूहों का गठन कराया है। इसके माध्यम से जो है लोग अपना
जीविका चला रही हैं लोग। इस गांव की रहने वाली हैं? कलानी बुजुर्ग। ये आपके वहाँ की जो सड़कें दिखाई दे रही हैं ये अधूरी दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों? अब ऐसा बोल रहे थे प्रधान जी की लिख के दिए हैं, हो जाएगा ये भी। ये सभी तार आप पे लटके हुए हैं पोल, ऐसा क्यों? अब ऐसा मान लीजिए कि हम लोग तो कहते हैं कि तार लटका हुआ है, तो बिजली- बोल रहे हैं कि सब जनी अपना मिला करके पैसा ऊपर कीजिए, अपना पैसा मिलाइए और ऊपर करवा लीजिए। क्या नाम है आपका? देवनाथ। ये आरसीसी जो है ये सामने आ रही है, इसके आगे नहीं बनी है। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, हैं? क्या कहेंगे, क्यों नहीं बना है? अब प्रधान जी जाने। 5 साल में प्रधान जी ने कुछ काम किया? वही काम किए, उधर नया आरसीसी बनवाए हैं, ये अपना रास्ता बनवाए हैं हाँ। और गांव में कुछ करवाए हैं, वो ग्राम सभा में कुछ काम किए होंगे। इधर ये सब अधूरा रह गया क्यों? इस संदर्भ में आपने पूछा नहीं? पूछा था तो ये पंडित लोग जला रोक रहे हैं, पंडित जी लोग हैं, हाँ, पंडित जी लोग का खेत है, हाँ, ये रुकावट डाल पत्थर नस्ल का वो डाले हैं, हाँ। इसलिए वो रुका है। देखा जाए तो 2020 के चुनाव में जो आपने वादे किए थे, उन सभी वादों को देखा जाए और जो आपने अभी तक काम कर रहे हैं, उनमें कितना % आप काम पूरा कर लिए, लक्ष्य कितना पूरा किए? उसमें तो जो हमने वादे किए थे उनको लगभग हमने सारे काम करा दिए हैं। हाँ, हाँ, वही कह रहे हैं कि गांव में विकास कार्य में लगभग 70% काम हो चुके हैं, 30% जो है काम बचे हुए हैं। 30% वह कौन से काम है जो रह बस गए? केवल नाली है और सड़कें हैं, कहाँ के? ग्राम पंचायतें में है, गांव के अंदर ही है। हाँ, वही 2-3 काम ऐसे बचे हैं जो है कि छूट गए हैं, अगले वित्तीय वर्ष में कराने का हम वो छूटने का कारण क्या था? बजट का अभाव है। छोटा ग्राम पंचायत होने के नाते जो है बजट कम आता है, इसलिए जो है यहाँ बजट की समस्या है, काम नहीं हो पा रहा है। जगदीशन जी, जो अगला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, पिछले चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी थे और इस चुनाव में भी बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, ऐसे में दोबारा जनता आपको जनादेश क्यों दे, दोबारा जनता आपको क्यों चुने? देखिए, उसको मैंने काम करके दिखाया है। जो हम लोगों की मूल समस्याएं थी उसका निस्तारण हमने किया है, तो इसी पर जो है विश्वास है कि लोग फिर दोबारा हमको चुन कर लाएंगे। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपके समस्याओं का निस्तारण किया है उसके ही साथ लोग आप लोग रहें, किसी के बहकावे और बगलावे में मत आएं।